तो दोस्तों स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल विनय इलाहाबादिया में। दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अच्छा नंबर कैसे स्कोर करें, एग्ज़ाम की कॉपी कैसे रहेगी, आपको कितने पेज लिखना चाहिए और अच्छा नंबर कैसे आप लिख के पा सकते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि आपकी यहाँ की एग्ज़ाम कॉपी कैसे रहने वाली है। तो आप जिस तरह अभी आप लिखते आए हैं उस तरह आपकी एग्ज़ाम कॉपी नहीं होगी, टोटल सादा होगा। बीए बीएससी मतलब सभी बच्चों के लिए तो आपकी कॉपी टोटल सादा रहेगी। आप मतलब उस पर लाइनिंग नहीं रहेगा। आपको एक साइड स्केल से लाइनिंग कर लेनी है क्वेश्चन डालने के लिए। बाकी जो आपको मतलब वो कॉपी मिलेगी उसका लेंथ अधिक रहेगा लेकिन बर्थ कम रहेगा। मतलब लंबाई अधिक रहेगी लेकिन चौड़ाई थोड़ा कम रहेगा। आपको उसी कॉपी पे लिखना है। तो इसलिए मैं पहले वाली वीडियो में ही बता रहा था आप सबको कि आप जो नोट्स बनाएं A4 साइज वाले कॉपी पे ही बनाएं, क्योंकि उस पर आपका लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपकी लाइन टेढ़ी नहीं होगी। और आप लिखते टाइम अगर अब आप पास पास लिखते हैं तो बहुत पास पास मत लिखिएगा। और ये भी ना कोशिश करिएगा कि बहुत दूर दूर लिख के आप ज़्यादा पेज लिख दें, तो भी एग्जामिनर को पता रहता है कि उसमें कितने वर्ड आ जाएंगे। तो आप बहुत पास पास भी मत लिखिए और बहुत दूर दूर मत भी लिखिएगा। और दोस्तों मेरा अपना टेलीग्राम बना लिया है हमने, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ बच्चों को जो पॉलिटिकल साइंस है और सभी सब्जेक्ट है उसका नोट्स हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि वो पहले तो क्या था कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर नहीं होता था, एक ही होता था ईयरली। तो उसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर का भी नोट्स रहेगा और सेकंड का भी रहेगा। तो आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपका एग्ज़ाम कॉपी अभी आएगा कि कैसे रहने वाला है ये तो कंफर्म है कि वाइट है, मतलब आपका सादा ही रहेगा, उस पर लाइनिंग नहीं रहेगी। लेकिन आपका कितने नंबर का होगा, आपको क्या क्या लिखना है अभी आएगा। और जब आएगा तो हम आपको करा देंगे कि आपको इससे ऊपर आपको बायोडाटा लिखना होता है, रोल नंबर और सब, वो तो आप सब कर लेंगे। लेकिन फिर भी अभी जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कॉपी आती है सभी बच्चों को दिखाने के लिए, तो आएगा तो हम आपको वो बता देंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है। तो दोस्तों जो आपका जो इस बार का सेमेस्टर है, आपकी फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वह कितने नंबर का रहेगा ये डिपेंड करेगा। आप क्वेश्चन के हिसाब से ही लिखिएगा, क्वेश्चन कितने नंबर का है उसी हिसाब से आप 1 पेज 2 पेज 5 पेज वैसे ही लिखिएगा। क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम रहेगा, आपको लिखना ज़्यादा रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है अगर वो 3 नंबर में आ रहा है तो आप 6-7 पेज लिखने चले जाएँ। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आपको उसमें टाइम लॉस होगा। जो अधिक नंबर का रहेगा उस पे आप अधिक टाइम देंगे और अधिक लिखेंगे। जो कम नंबर का रहेगा, आपको अधिक आता है उस टॉपिक पे, तब भी आप केवल इम्पोर्टेंट ही लिखेंगे। पहले क्या होता था, 5 क्वेश्चन आते थे और 3 घंटा मिलता था, तो एक क्वेश्चन 15 में एक क्वेश्चन होता था 15 नंबर का, तो उसमें 6 से 7 पेज लिख लेते थे, 5 से 6 पेज लोग ज़्यादा लिखते थे। इस बार का आप सबको पता है कि सब कुछ चेंज हो चुका है, इसका कोई गेस क्वेश्चन नहीं बन सकता है। खाली इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आप किसी का मतलब ऐसे गेस क्वेश्चन मत देख के जाइएगा कि आप किसी पे आप पूरा पढ़िए। अगर कोई गेस क्वेश्चन कराता भी है तो आप उसको जो क्वेश्चन उसमें कराया है बस देख लिए, हमको आता है अच्छे से बस। लेकिन किसी पे डिपेंड मत होके जाइए कि कुछ क्वेश्चन हम तैयार करके चले जाएँ और हमारा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ क्या है कि मतलब आप लिखेंगे नहीं तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। बच्चे यहाँ फेल भी होते हैं। तो आपको मेहनत करना है और मेहनत करिए और पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप वैसे एडमिशन लिए हैं, एंट्रेंस निकाल के एग्ज़ाम अपना यहाँ आए हैं, फिर एडमिशन हुआ है तो आप में वो पोटेंशियल है। आप पढ़िए, ऐसा कोई चीज़ हार्ड नहीं है कि नहीं होगा। बस अभी आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, आपको थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन उससे परेशान मत होइए। आपको लिखना ही है मेन मोटिव और कुछ नहीं। बाकी और सबको मतलब सीनियर कह रहे होंगे फेल हो जाएँगे, आप परेशान मत होइए, आप पढ़िए बस, आपका हो जाएगा। और जो भी आप जब भी इस बीए में आप लिख रहे हैं, जब क्वेश्चन लिखें, अगर बच्चा अगर इकोनॉमिक्स लिख रहा है, अगर वो हिंदी में है, हिंदी मीडियम का है, तो आप क्या करें कि जो टॉपिक है ना, आपको अगर इंग्लिश आ रहा है तो आप इंग्लिश में लिखने का प्रयास करिए। मतलब जो टॉपिक है, हेडिंग होगा, आप थोड़ा इंग्लिश में लिख दीजिए, हिंदी में लिखिए। हिंदी इंग्लिश में पढ़ाया जाता है एफिलिएटेड कॉलेज में। आप उसको इंग्लिश में भी लिख देंगे ना तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आप अच्छा नंबर पाएँगे। और भी सभी सब्जेक्टों के लिए अगर आपको इंग्लिश उसका आता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस में जो भी टॉपिक है, आप हिंदी मीडियम से हैं लेकिन अगर
टॉपिक तो सबको पता रहता है कि हेडिंग में क्या डालना है, अगर उसका इंग्लिश आता है तो आप डाल दीजिए, वो बहुत अच्छा इम्पेक्ट करता है एग्जाम वगैरह जो चेक करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आप पहले क्या होता था कि आप थिंकर का नहीं लिखते थे। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जब भी क्वेश्चन मतलब पढ़ाया जा रहा होगा आपको, तो ऐसे थिंकर आएँगे, अरस्तु, प्लेटो, रूसो, ये सब थिंकर हैं। हॉब्स आएँगे, ऐसे थिंकर आके किसी भी टॉपिक पे कोई भी चल रहा है कि उनका राजनीति के बारे में क्या कहा, संविधान के बारे में क्या कहा। तो दोस्तों एक थिंकर का अगर आप अधिक लिखते हैं तो अच्छा है, लेकिन आप एक थिंकर का और थॉट लिख देंगे कि उस टॉपिक में वो थिंकर ने क्या कहा है, तो दोस्तों बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर। तो आपको अच्छा नंबर वहीं से 1-2 नंबर आपका वहीं प्लस हो जाएगा अगर वो लिख देंगे। अगर नहीं लिखेंगे तब भी आपको फुल मार्क नहीं मिलेगा। तो वो अगर आप लिख के आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वो याद करना पड़ेगा, आप जैसे किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे आप बुक पढ़ रहे होंगे, बहुत थिंकर उसमें आएँगे कि इन्होंने यह चीज़ कहा है, ये कहे हैं। ऐसे आप किसी का एक का आप लिख देंगे तो अच्छा वो नंबर आप ऐड हो जाएगा, 1-2 नंबर आपका प्लस हो जाएगा। और आपको हेडिंग वाइज़ लिखना है। ये नहीं कि आपने वैसे स्टार्ट किया लिखते चले गए, नहीं। आप हेडिंग से लिखिए। किसी भी चीज़ का पहले आप बेस लिखिए। बेस लिखने के बाद पहले स्टार्ट में हेडिंग नहीं, बेस लिखिए, उसके बाद हेडिंग डालिए। हेडिंग डालने के बाद उसमें लिखिए। हेडिंग आपका गलत नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में। अगर आपको उसकी इंग्लिश अच्छे से आती है तो लिख दीजिए, लेकिन हेडिंग आपका गलत नहीं होना चाहिए। हेडिंग गलत होगा तो आपका नंबर कम हो जाएगा, तो आपका एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं। हेडिंग अच्छा है तो आपका अच्छा नंबर मिल जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अब हेडिंग गलत नहीं करेंगे, और अगर हेडिंग डाल के ही लिखेंगे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आप में, तो क्या करिए आप 4, 5, 6 हेडिंग डाल दीजिए, छोटा-छोटा हो जाएगा। और एक हेडिंग ज़्यादा लिखना भी नहीं है, एक हेडिंग एक पेज में 3 हेडिंग आ जाए, 4 हेडिंग आ जाए, दिक्कत नहीं है। बस लेकिन आपको हेडिंग डाल के लिखेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी एग्ज़ाम को लेके आपको परेशान नहीं होना है कि सब क्या कह रहे हैं, सब गेस क्वेश्चन। तो हम भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देंगे, लेकिन ऐसा कोई बनने वाला नहीं। पहले अलग-अलग पेपर होता था तो उससे मैक्सिमम चांस है गेस क्वेश्चन से क्वेश्चन आ जाते थे। इस बार 3 पेपर को मिला के 1 पेपर किया गया है। कितने नंबर का होगा ये भी आएगा, हम आपको कब बता देंगे कितना नंबर का आपका होगा ये सब। बाकी आप मेहनत करिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी फर्स्ट सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप अगर घर से आए हैं, गाँव से आए हैं, कहीं से आए हैं, तो सबका ध्यान आपके फर्स्ट एग्ज़ाम के नंबर पर होगा। तो आप मेहनत करिए, आप पहले ही एग्ज़ाम में कोई निराशा नहीं होनी चाहिए। आप मेहनत करेंगे तो आप सफल ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप फेल हो जाएँगे। मेहनत करिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ ऐसा नहीं है कि बच्चे सब पास ही हो जाते हैं, कुछ भी लिख के आते हैं तो पास ही हो जाते हैं। ये सही है, अगर आप अच्छे से लिख के नहीं आएँगे या गलत-सलत कुछ भी लिख के आएँगे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा और फेल भी हो जाते हैं बच्चे। 60% रिज़ल्ट जाता है, या समझिए कि 100 में से 60 बच्चे पास होते हैं, 40 बच्चे फेल होते हैं। फेल कौन होते हैं? जो पढ़ते लिखते नहीं हैं। कुछ क्वेश्चन गया वो भी नहीं आया, तो आप मेहनत करिए, लिखिए, आपका अच्छा नंबर आएगा, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक एग्ज़ाम है। बाकी आपने बोर्ड दिया है, 10th का बोर्ड दिया है, 12th का बोर्ड दिया है, तो बस उसी तरह ये भी है। आप इतना परेशान ना हो, काफ़ी देख रहे हैं बच्चे परेशान हैं। आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जो मदद हो सकता है हम करेंगे आपका। जो भी मैक्सिमम नोट्स होगा आपके प्रोवाइड करा देंगे। अभी आपके एडमिट कार्ड में भी प्रॉब्लम चल रही है, नहीं डाउनलोड हो रहा है, साइट में ही प्रॉब्लम है। वो भी डाउनलोड हो जाएगा, उसके लिए भी बहुत परेशान न रहिए। बाकी अगर नहीं होता है तो होगा ही, अगर जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हमें अपना एनरोलमेंट नंबर उसमें टेलीग्राम में मैसेज कर सकता है, बाकी हम डाउनलोड करके उनके पास भेज देंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो बना देंगे कि आपको कैसे टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे करना है। अभी नंबर आया नहीं है कि कौन कितने नंबर का होगा। आपका भी पेपर जो है तीनों मर्ज करेंगे। अगर 2 पेपर है तो उसमें 2 मर्ज हो जाएगा, इकोनॉमिक्स में 3 है तो उसका 1 ही पेपर बनेगा। तो नंबर डिवीज़न के हिसाब से आपको कितना टाइमिंग एक क्वेश्चन में देना चाहिए, वो चीज़ें हम बता देंगे। लेकिन आप ये है कि आप लिखने का प्रैक्टिस करिए। आपको आता है लेकिन लिखने की प्रैक्टिस करिए। वो एग्ज़ामिनर जो आपका कॉपी चेक करे वो नहीं देखेगा कि आपको नॉलेज कितना है, वो देखेगा कि आपके कॉपी में क्या लिखा है, आपकी कॉपी बोलेगी। ठीक है, तो अब मेहनत करिए और एग्ज़ाम दीजिए, होगा। आप परेशान मत होइए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।